Good morning, friends. Myself Rajkumar Sharma from Saharanpur as a Crown Director Vestige और मैं आप सबका वेलकम करता हूं इस ओवरकम चैलेंज प्रोग्राम के अंदर कि चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करें, किस तरीके से हम हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको हम खत्म करें। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा कि सभी लोग यहाँ पे सीरियस हैं, कोई मजाक करने के लिए तो नहीं आया ना। फिलहाल यहाँ पे बिजनेस के अंदर हर आदमी सीरियस है यहाँ पे अपने ड्रीम्स के लिए। जी बिल्कुल, ठीक है जी। तो अभी आप अगले 5 से 10 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 15 मिनट मैं आपको दूंगा, उसके अंदर आपने हमारे बिजनेस के अंदर आज की डेट में हमारे जब हम फील्ड का आज हमारे सामने फील्ड में काम करने में क्या परेशानियां आ रही हैं, वो सब आपने चैट बॉक्स में लिखनी है और जल्दी जल्दी से लिख के भेजिए। जो भी प्रॉब्लम्स आज आपके सामने है, मैं सारी समस्याओं का समाधान करूंगा। मुझे एक ऐसी जड़ी बूटी मिल गई है, और पर्सनली ना करके एवरीवन में मैसेज करिए, जिससे कि अगर किसी व्यक्ति ने वही मैसेज पहले से किया हुआ हो तो प्लीज उस एक मैसेज को दोबारा से रिपीट मत करिए। उन चैलेंजेस को पढ़िए और देखिए उनको। मैं चैट बॉक्स में आपका इंतजार कर रहा हूँ। जी बिल्कुल सही है, बहुत सारे लोग हैं उनके सामने प्रॉब्लम है ही नहीं, तो उनको ड्रीम्स दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, जब आप मार्केट में जाते हैं तो लोग आपसे बोलते हैं कि प्रोडक्ट कॉस्टली है। बिल्कुल सही है। और इसके अलावा कौन सा चैलेंज है? नंबर एक, दोस्तों मेरा आप साथ दीजिए इस ट्रेनिंग के अंदर। मैं चाहूंगा कि सभी लोग हम आपस में कम्युनिकेट रहेंगे तो तभी। बिल्कुल, टीम में लोग प्लान सीखना नहीं चाहते। बिल्कुल सही कहा आपने उत्सव अग्रवाल जी, नगीना से। बिल्कुल। तो अभी तक 2 चैलेंज आपके सामने आ रहे हैं, इसके अलावा तो कुछ और नहीं आ रहे हैं। इन फ्यूचर मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति मुझे कोई दूसरे चैलेंज के बारे में बात मत करिएगा। जो भी आज आपके सामने आ रहे हैं, प्लीज आप बताइए, खुल के बताइए। अभी तक 2 ही लोगों ने हिम्मत की है बताने की। जी हाँ, अब एकदम से लाइन लग गई तो चलिए। तो यहाँ पे अभी जो लिखा था अगला चैलेंज, ड्रीम पूरे नहीं होते, तुम्हारे पागल बना रहे हो। बिल्कुल, कोई साथ में आने के लिए तैयार नहीं है। जी सोनल छाबड़ा जी, लोग कहते हैं कि अगर हम ये ऐसे बिजनेस कर रहे हैं करते हैं तो लोग हम उन पे हंसेंगे। बिल्कुल, बाइनरी कंपनी इजी है, इस बिजनेस में इतनी जल्दी विश्वास नहीं करते। कुछ लोग बोलते हैं हम घर घर नहीं जा सकते। बिल्कुल, लोगों को परचेजिंग के लिए बार बार बोलना पड़ता है। जब बच्चे जिद करते हैं ना किसी खिलौने की, तो उन्हें भी बार बार बोलना पड़ता है कि नहीं, हम तुम्हें लेके नहीं दे सकते। लोग ज्वाइन होने के बाद काम स्टार्ट नहीं करते। बिल्कुल, कोरोना की वजह से लोग मिलना नहीं चाहते। सर, लोगों के पास पैसे नहीं है, इसलिए भी लोग आने से कतरा रहे हैं। भाई, पैसे नहीं है जब भी तो आना है। बात तो करते हैं बट प्रोडक्ट नहीं लेते हैं। होम मीटिंग में चैलेंज है, कंपनी पैसे लेके भाग जाती है। खुद पर विश्वास पर कमांड होने नहीं कर पा रहे हैं। खुद पर विश्वास और कमांड नहीं कर पा रहे हैं। जब तुम कर लोगे तब बताना। नेगेटिव ज्यादा है। सर, जुड़ जाते हैं, परचेज नहीं करते हैं। दीपक मित्तल जी, हम तो ये कह करके छोड़ दिया है। बिल्कुल। ज्वाइन तो कर ले, लेकिन कोई मिलने को तैयार नहीं है। प्रोडक्ट महंगे हैं, फोन की भेजो से सामान नहीं खरीद रहे। पहले बताओ कामयाब हो जाओ। जो ज्वाइनिंग हो जाते हैं उसके बाद आईडी ग्रीन नहीं कराते। सर, लोग बोलते हैं सामान लेने के
पैसे नहीं हैं, बिना सामान के जिंदगी कैसे गुजार रहे हो भाई? प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, कौन लेगा? लोग 100 पीवी कम ही करते हैं, लोग जुट जाते हैं पर शॉपिंग नहीं करते। ये सारी प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम में प्लग ना होने की वजह से है। बिल्कुल सही है। हाँ, यहाँ पे क्या था, सर लोग बोलते हैं बेस्ट डील, लोग 100 पीवी, लॉकडाउन एंड कोरोना की वजह से पैसे नहीं हैं, ये एक्सक्यूज होता है। तुम भी, हाँ, मतलब कि वो ऐसे बोलते हैं तुम भी, जैसे मान लीजिए वो व्यक्ति पता नहीं कहाँ से आया हो, जेल में से छूट के आया हो, या जेल हो गई हो, कि तुम्हें भी जेल हो गई। बहुत कंपनियां आती हैं और चली जाती हैं, सर लोग बोलते हैं बार बार एक ही स्टेटमेंट को दोबारा मत भेजिए, ऑनलाइन प्रोडक्ट सस्ते हैं। तुम तो हो जा पहले सक्सेस, फिर आइयो हमारे पास। बिल्कुल सही है सर। हमारे टीम पे ये वाई के शर्मा समस्या है, सर हमारी टीम पर वाई के समस्या है, जो कि अपने आप पर विश्वास की कमी महसूस करते हैं। लोग अपने माइंड लगा रहे हैं। नहीं, मैंने आपसे सजेशन नहीं मांगा, मैंने सिर्फ आपसे प्रॉब्लम्स मांगी हैं। सजेशन देने के लिए मैं हूँ। लोग अपने माइंड लगा रहे हैं, बिजनेस में सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, एक ही इशू को आप दोबारा दोबारा मत करिए। सबसे पहले हमारे पे आउट पूछते हैं। अभी तो हम इनिशियल स्टेज पे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सामान अभी बचा हुआ है, पिछले महीने का जो फ्री वाउचर मिलेगा उसको यूज कर लेंगे इस महीने। जी दोस्तों, बहुत बढ़िया। एक सेकंड में इसको दोबारा से, चलिए दोस्तों, इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंज हैं। जैसे कि मैंने कहा था, आज हमारे सामने फील्ड में काम करने में क्या परेशानियां आ रही हैं। दूसरे नंबर पे, एक ही चैलेंज को दोबारा रिपीट नहीं करना। और इन सब चीजों का आपने लिखा है वो अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, या चैट बॉक्स में आपने सेंड किया है। जी दोस्तों, क्या आप सभी इन सब समस्याओं का समाधान चाहते हैं? जी दोस्तों, चैट बॉक्स में मैं देख रहा हूँ सभी लोग कह रहे हैं यस, बिल्कुल। जी, तो दोस्तों ये समस्या बाहर नहीं है, दरअसल ये समस्या हमारे अंदर है। ये वो समस्याएं हैं जो आपको लगता है कि आज हमें बिजनेस में आगे बढ़ने से रोक रही हैं। अब लिखिए, आपकी ज्वलंत इच्छा क्या है? आप इस बिजनेस से चाहते क्या हैं? वो बर्निंग डिजायर क्या है जो रात को सोने नहीं देती, वो क्या है? ये भी लिख दीजिए। अब इसको लिखने में शर्म नहीं करनी है। अगले 2 मिनट के अंदर हर एक व्यक्ति का ड्रीम, 100 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं चैट बॉक्स में, 100 के 100 लोगों का ड्रीम, जो बर्निंग डिजायर है, जो उनकी, जो उनको लगता है कि इसके बिना तो बस जीवन ही बेकार है, वो सारी बर्निंग डिजायर से लिखी है। बिल्कुल सही है, अमित शर्मा जी ने लिखा है। ये जो चक्षु सिंगल जी आपने पैसा लिखा है ना, और अमित शर्मा जी आपने इनकम लिखा है, ये इनकम और पैसा कभी नहीं मिलेगा। गोल हमारा क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। माई ड्रीम कार, तो ड्रीम कार कौन सी है वो सब लिखिए। क्रिस्टल क्लियर ड्रीम, बिल्कुल सही है। दीपक मित्तल जी आपने बिल्कुल सही लिखा, 2 लाख रुपए। जी, लिखिए लिखिए जल्दी से।
यस बिल्कुल जी, करुण विश्वाल जी, मनोज सोम जी, बहुत बढ़िया। यस यस, जबरदस्त। 5,50,000, यस 1 लाख रुपीज। एन के झांसी, संजय चौहान जी 1 लाख रुपीज पर मंथ, 1 लाख रुपीज स्विफ्ट डिजायर, 5 लाख रुपए इनकम। विकास भाटिया जी 50,000, हेमंत मीना जी, अनुज सैनी जी 50,000, मर्सिडीज वैन, वाओ वाओ, 1 लाख रुपए महीना। एस्ट्रोस 5 लाख, 1 लाख, वाओ जी, जयराज जी, एम जी हेक्टर, जबरदस्त। लोग कह रहे हैं कि हमें शर्म आती है। अबे भाई, तू एमजी हेक्टर में नहीं चल रहे हो तो तुम्हें तब शर्म आनी चाहिए। टीम फोर्स, यस। चलिए दोस्तों, अब ये देखिए, ये ड्रीम्स हैं। ये क्या है? ये हमारे ड्रीम्स हैं जो अभी हमने लिखे हैं, और इससे पहले वो हमारे चैलेंजेस थे। ठीक है। आप क्या सोचते हैं कि सफलता फ्री में ही मिल जाएगी आपको? क्या आप सोचते हैं कि फ्री में ही मिल जाएगी सब कुछ? तो ये मान चलिए कि ये जो चीजें आपने अपने चैलेंजेस लिखे हैं ना, ये वो चैलेंजेस हैं जो आपको आपकी सफलता को आने से रोकेंगे। आपको इन्हीं से ही लड़ना है। इन सब चीजों के जवाब है हमारे पास, लेकिन हमें लड़ना इन्हीं से ही है। फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। उन चीजों से लड़ना ही हमारी इन ड्रीम्स की कीमत है। क्या आप इन सब चीजों से लड़ने के लिए तैयार हैं? जो जिल्लत सहनी पड़ती है, जो लोगों की हंसी है, जो मजाक है, जो प्रोडक्ट नहीं खरीदते, ये सब क्या है? ये सब वही चीजें हैं जो आपको बिजनेस करने से रोकती है, क्योंकि कामयाबी फ्री में नहीं मिलती। ऐसा नहीं है सफलता की फ्री में मिल जाएगी। जी, अब देखते हैं चैट बॉक्स में क्या लिखा रहे हैं। यस सर, यस सर, यस सर, यस बिल्कुल, ग्रेट। तो दोस्तों, सफलता ऐसा नहीं है कि वो आपके पास आएगी और गले में हाथ डालेगी और कहेगी लो मैं आ गई। ऐसा नहीं है। कीमत अदा करनी पड़ेगी सफलता की। स्वर्ग पाना है तो मरना पड़ेगा। हमारे साथ में एक संगीता मैम है, वो अभी डायरेक्टर हुई हैं। मैंने उनको देखा है हकीकत नगर में, मतलब कि पैरामाउंट से, मतलब कि वहाँ पे जाती हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ, कई बार मैंने उन्हें पैदल देखा है मार्केट में। उन्होंने प्राइस पे किया और आज उनका पॉइंट बहुत बढ़िया जा रहा है, लगभग 10,000 पॉइंट के आसपास जा रहे हैं। कोई कह भी नहीं सकता था। प्राइस पे करना पड़ेगा। जी, हमारे साथ में अभी अरविंद शर्मा जी। तो दोस्तों, प्राइस तो पे करना पड़ेगा, बिल्कुल। चलिए दोस्तों, अब हम दिखाते हैं आपको कि कुछ लोगों ने प्राइस कितना पे किया। क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं जो ये नीचे बैठा हुआ है? जानते हैं आप इसको? चैट बॉक्स में लिख के, नाम लिख के भेज सकते हैं इनका। जी बिल्कुल, ये है महात्मा गांधी जी, बिल्कुल। सन 1893 में साउथ अफ्रीका के फर्स्ट क्लास एसी डब्बे में बैठे हुए थे। फर्स्ट क्लास का टिकट था इनके पास, और गोरा अंग्रेज आया और उसने कहा कि यहाँ पर काले लोगों के लिए जगह नहीं है, और इन्हें उठा के, इनका बस्ता उठा के, इनका ब्रीफकेस उठा के बाहर फेंक दिया। सब कुछ होने के बावजूद, प्राइस पे करने के बावजूद, एक अच्छी लाइफ जी रहे थे। और इन्होंने उस दिन डिसीजन लिया कि गौरव, तुमने मुझे बाहर फेंका है ना,
मैं भी तुम्हें अपने देश से बाहर फेंकूंगा। तो क्यों नहीं हमारे अंदर एक ऐसी चुभन पैदा होती, जब वो पैसे की कमी की वजह से हमारे ड्रीम्स से दूर फेंक दिया जाता है, हमें हमारे ड्रीम्स को पूरा होने से पहले ही हमें दूर फेंक दिया जाता है। इन्होंने इतनी शर्म महसूस की, इतनी आग इनके अंदर लगी कि छोड़ूंगा नहीं तुम्हें अपने घर से बाहर निकाल के फेंकूंगा। तो जब कोई ख्वाहिश हम पैदा नहीं कर पाते, पूरी नहीं कर पाते अपने बच्चों की, छोटी छोटी चीजों के लिए जब हम तड़पते हैं अपने घर के अंदर, सिर्फ और सिर्फ एक इनकम की कमी की वजह से, पैसे की कमी की वजह से, एक यहाँ पे असफलता का दाग लगा हुआ है यहाँ पे माथे पे, उस असफलता के दाग को लगा के उसको ऐसे लगा के घूम रहे हैं जैसे कि हम चंदन का टीका लगा रहे हैं। क्या शर्म नहीं आती उस टाइम पे? शर्म इनको भी आई थी। हो सकता था कि ये व्यक्ति फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास के डब्बे में बैठ के वापस चला जाता, लेकिन इसने उस दिन कसम खाई कि नहीं, करके रहूंगा। और ये आपको पता है कि कितने पापड़ बेले, कितने प्रॉब्लम सही और कितनी दुख और दिक्कतें इन्होंने सही। और आज यहाँ पे आप देखते हैं कि नोट के ऊपर भी इनका फोटो आता है, महात्मा गांधी का। जी, चलिए, उसके बाद एक दूसरे व्यक्ति से और मिलते हैं, और मैं चाहूंगा कि हम सब लोग इनको सैल्यूट करेंगे। ये हमारे भगत सिंह जी हैं, जिन्होंने देश के लिए, आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी। उनको देख के शायद खून तो खोलता होगा ना हमारे। अभी जो हमारे 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए हम अपने लिए लड़ रहे हैं, और उन्होंने अपने देश के लिए जान दे दी। क्या हमारा चैलेंज जिनके चैलेंज से ज्यादा बड़ा है? जैसे जो फांसी की सजा इनको सजा सुनाई गई थी, क्या वो सजा कुछ लोगों को, वो जो सजा है ना लोगों की हंसी और मजाक उड़ाने की, वो अपनी सजा इनसे भी ज्यादा लगती है। ये अपने ड्रीम के लिए फांसी के फंदे को फूल का हार बना के अपने गले में लटका लिया, शहीद हो गए अपने ड्रीम के लिए। और कोई आदमी हमें ये कह दे, अरे तू कहाँ फंस गया, और अभी एक वर्ड लिखा है था, तुम भी तुम भी तो ऐसे बोल रहे जैसे किसी का बलात्कार करता है। बड़ा अफसोस होता है मुझे। और जब इन लोगों को मैं देखता हूँ ना, मैं देखता हूँ कि किस तरीके से रंग दे बसंती चोला गाना गाते हुए आए और फांसी के फंदे को गले से लगा दिया अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए। क्या अपनी फैमिली की खुशी के लिए, उन सारे ड्रीम्स को उस मर्सिडीज वैन के लिए इस हद तक जाने के लिए तैयार हैं हम? बहुत सारे लोग कहेंगे अरे क्या आप फिल्मी बातें कर रहे हो। ये फिल्मी बातें नहीं भाई, ये दिल की बातें हैं। एक आदमी मना कर देता है और हम घर में बैठ जाते हैं रोते रोते, मना कर दिया, मना कर दिया। इन लोगों के दिल से पूछ के देखो। एक और व्यक्ति से मैं मुलाकात कराता हूँ आपकी। इस व्यक्ति को शायद आप जानते ना हो। अभी जब मैं और डॉक्टर साहब अभी हम फॉरेन टूर पे गए थे साउथ अफ्रीका में, तो वहां पे हमने देखा था नेल्सन मंडेला जी को। ये उनकी जवानी की फोटो है। उसके बाद ये एक जेल है वहां पे, 22 साल इस जेल के अंदर रहे वो। 22 साल इस जेल के अंदर पैर भी सीधे करके नहीं बैठ सकता आदमी। और इस जेल के अंदर ये मान लीजिए कि 22 साल उन्होंने गुजारे हैं, 22 साल। आप सोच सकते हैं, आदमी एक दिन बिना जेल के अंदर रह सकता, बिना मतलब जेल के अंदर नहीं रह सकता एक दिन भी। और ये 22 साल कैसे गुजारा होगा उन्होंने टाइम। साउथ अफ्रीका के अंदर 90% लोग ब्लैक हैं, 10% लोग व्हाइट थे, और वो 10% लोग उन काले लोगों पे राज करते थे। ये अपनी कौम की स्वतंत्रता के लिए, अपनी कम्युनिटी की के लिए इन्होंने उन गोरे लोगों से लड़ाई लड़ी, और 22 साल जेल में रहे। किस चीज के लिए? अपनी कम्युनिटी,
जो इनकी कम्युनिटी थी, जो ब्लैक लोग थे, जो काले लोग थे, उनकी स्वतंत्रता के लिए, क्योंकि उनको समान अधिकार वहां पे नहीं दिया गया था। और 22 साल बाद जब ये रिहा हुए जेल से, ये रिहा होने से कुछ टाइम पहले का इनका फोटो है। पूरी जवानी इन्होंने जेल में लगा दी। किस लिए? अपने लोगों की सक्सेस के लिए। और ये छोटी मोटी टुनटुनिया सी जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं, इनको हम प्रॉब्लम कह रहे हैं। ये अपने देश की स्वतंत्रता के लिए 22 साल जेल में रहे। क्या एक ऐसी जेल अगले 2 से 3 साल तक हम सहन नहीं कर सकते? अगर आपको जेल ही महसूस होती है, तो क्या ऐसी जेल हम महसूस नहीं कर सकते कि एक ऐसी जेल है, ये जो सलाखें हैं, एक सलाख है लोगों की हंसने की, एक सलाख है जिद्दत सहने की, एक सलाख है, इस तरीके से इस सलाखों को सहन नहीं कर सकते हम। कीमत तो चुकानी पड़ेगी, बिना कीमत चुकाए सक्सेस नहीं मिलेगी। आज 10, 20, 30 हजार रुपए कमाने के लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम कर पाते हो। बीटेक करे हुए लड़के धक्के खा रहे हैं 15-15 साल पढ़ाई करने के बाद। वो सिस्टम हमें ऐसी पावर नहीं देता कि हम 10,000 रुपए महीना भी कमा सके। और यहाँ पे 10 दिन में हम 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए कमाने के लिए सोचते हैं। क्या हमारी परेशानियां इन सबसे बड़ी हैं? एक बार लिख के भेज सकते हैं आप? जो प्रॉब्लम्स हैं, अभी जिन भी लोगों ने लिख के भेजा है, मैं चाहूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग यस और नो कुछ भी चीज हो लिख के भेजिए। क्या इन सब लोगों से प्रॉब्लम बड़ी है हमारी? जेल में तो नहीं जाना पड़ रहा ना, कोई हमें ट्रेन में से उठा के तो बाहर नहीं फेंक रहा, अपने घर में से तो उठा के बाहर नहीं फेंक रहा है, कोई फांसी का फंदा तो नहीं गले में लगाना पड़ रहा है। फिर दिक्कत कहाँ है, कमी क्या है? मैं समझता हूँ आप सब लोगों को आपके जवाब मिल चुके हैं, क्योंकि आप कितना ही अच्छा जूता पहन लो, कितना ही अच्छा जूता पहन लो, उस जूते में अगर छोटी सी भी कंकर होगी ना, छोटी सी भी कंकर होगी, तो एक कदम नहीं आप आगे बढ़ा पाएंगे। अगर चलेंगे भी तो बहुत अनबैलेंस चलेंगे। और आपका जूता बिल्कुल साफ और कितनी पथरीली जमीन है उस पर भी चल लोगे। तो ये जो डाउट है ना, ये डाउट बाहर नहीं है, ये डाउट अपने अंदर है। कोई अगर ये कह रहा है ना प्रोडक्ट महंगे हैं, तो बाहर कोई नहीं कह रहा प्रोडक्ट महंगे हैं, मैं खुद कह रहा हूँ प्रोडक्ट महंगे हैं। कोई कह रहा है ना कि लोग नहीं मानते हैं, अरे लोग मानते हैं, लोग क्यों नहीं मानते? हमें तो कोई ऐसा मिलता ही नहीं जो ना मानता हो। कुछ मानते भी तो हैं, जो मानते हैं उनके ऊपर ध्यान दीजिए। ये क्यों डटे रहे? कौन सी ऐसी वजह थी इनके पास? इसको भी आप चैट बॉक्स में लिख के भेजिए, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है। क्यों डटे रहे? ऐसा क्या था इनके पास? आज मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूँ और आपको आपसे ही जवाब पूछ रहा हूँ और आपसे ही सवाल पूछ रहा हूँ। जी लिखिए चैट बॉक्स में, इन सब लोगों के पास ऐसी कौन सी ऐसी चीज थी एक, जिसकी वजह से ये डटे रहे? ये मरने तक के, अपने मरने तक को भी इन्होंने कोई ज्यादा बड़ा वो नहीं समझा, मरने तक के लिए तैयार थे। लिख रहे हैं लोग कि इनके पास एक एम था, इनके पास एक विजन था, बर्निंग डिजायर थी, विजन क्लियर था, विजन और विल पावर थी, गोल थे। तो दोस्तों, डेडिकेशन, कॉन्फिडेंस, इन्होंने नेगेटिव थॉट को इग्नोर किया, लोगों का विश्वास, बिल्कुल, पैशन। तो हमें किसने रोका है ये सब, इन सब क्वालिटीज को अपने अंदर अडोप्ट करने से? फेथ था, विल पावर थी, खुद पर भरोसा था, इन्होंने ये सोचा कि ये हो सकता है।
दरअसल ये इसलिए डटे रहे क्योंकि इनको प्यार था अपनी सक्सेस से, अपनी स्वतंत्रता से, देश प्रेम से। और देश की तो छोड़ दो, पहले तो आप अपनी फैमिली को देख लो। अगर आज हमें अपनी फैमिली से प्यार है तो मैं नहीं समझता कि शायद कोई चैलेंज हमारे सामने आज के बाद आएगा। वो जो चैलेंज है ना, वो आपका इम्तिहान है। अगर वो ऊपर वाला कोई, आपने देखा मुझे मर्सिडीज में बैठना है, वाह क्या लंबी गाड़ी है, सामने आपकी एकदम से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे ही कोई गेट बाहर निकलता है, उसकी जो खुशबू बाहर आती है वो दिमाग में चढ़ जाती है। लेकिन भाई उसके लिए जब वो पड़ोसी तुझे कहेगा ना आगे मर्सिडीज, उस टाइम पे हमारा क्या रिएक्शन होगा। क्योंकि इनके पास एक इमोशनल बर्निंग डिजायर थी। ये एक इनका बड़ा सबसे बड़ा रीजन था। खाली बर्निंग डिजायर नहीं थी, बर्निंग डिजायर नहीं थी, इनके पास थी एक इमोशनल बर्निंग डिजायर। यानी कि रोते थे उस सक्सेस के लिए। इन्हें रात दिन खाना पीना उठना बैठना कुछ नहीं दिखता था, दिनों दिन भूखे रहते थे, रोटी के बारे में सोचते ही नहीं थे, सिर्फ सोचते थे अपने उस ड्रीम के लिए, उस देश के लिए, उस लोगों की सफलता के लिए। क्या आपके पास कोई इमोशनल बर्निंग डिजायर है? अगर मर्सिडीज नहीं आई तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं, बिना मर्सिडीज के तो दुनिया रही रही है। ये हमारी स्टेटमेंट चेंज हो जाएंगे। क्या ऐसी कोई बर्निंग डिजायर है जिसको बैठ के आप आराम से सोचो और आंखों में पानी आ जाए? क्या ऐसी चीज है कोई जो हमें सोचने पर मजबूर करे? तो गोल ऐसा होना चाहिए जो इमोशनल बर्निंग डिजायर हो। तो जब वो तड़प पैदा होगी ना अंदर, तभी हम कुछ अचीव कर पाएंगे। तो ऐसी आग एक अंदर लगा लो। इन लोगों के अंदर क्या था, इन लोगों के अंदर आग थी, आग। कोई आ तो जाए सामने, जैसे उस फिरंगी को देख के एकदम से जो है खून खोल जाता था, तो उस ड्रीम को देख के क्या हमारा खून नहीं खोलता? अपने आप को थप्पड़ मारने का दिल नहीं करता कि कर क्या रहे हैं हम इतने टाइम से? लोग एक एक महीने में, दो दो महीने में, चार चार महीने में सफलता पा रहे हैं, कर क्या रहे हैं? ये कबड्डी का मैदान है, इसमें देख रहे हैं आप, सब लोग देख पा रहे हैं। तो इस कबड्डी के मैदान में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये आप हैं, और इस कबड्डी के मैदान में दो पाले होते हैं। एक पाले में कौन है? ये हमारा एक ड्रीम हाउस है, बिग हाउस, जो हमारी बर्निंग डिजायर बन सकता है। हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम है, यानी कि पैसे की कमी ना हो, सोचना ना पड़े। घर के अंदर जितना, जब चाहे जितना चाहो जहां चाहो उतना खर्च कर दो, उतनी फाइनेंशियल फ्रीडम हमारे पास हो। हर टाइम हमारे बैंक में करोड़ों रुपए भरे पड़े रहें। ये फाइनेंशियल फ्रीडम, ये एक दूसरा प्लेयर है आपका, ये यहाँ पे ये जो खड़ा हुआ है। हेल्प अदर्स, बहुत दिल करता है जब किसी मजबूर को देखते हैं कि उसकी मदद कर दें। बहुत दिल करता है कि हमारे जो भाई बहन, मेरे जो क्लोज फ्रेंड हैं, बेचारे बहुत गरीब हैं, पैसे की वजह से बहुत परेशान हैं, बहुत दिल करता है, दिल से चाहते हैं उनकी मदद करते हैं। लेकिन हमारी कोई करते हैं। मान सम्मान, आज तक कोई मुझे मेरे नाम से नहीं जानता कि ये उसका बेटा है, ये उसका बाप है। मान सम्मान छोड़ दीजिए, सिर्फ मोहल्ले के दो चार आदमी जानते हैं। वो सामने पढ़ाई करते हैं और पीछे पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। क्या ये मान सम्मान नहीं चाहिए हमें?
परिवार की खुशी। लास्ट टाइम आपने ऐसा कौन सा महान काम किया है कि आपने अपने परिवार के चेहरे पे मुस्कुराहट देखी हो? आपने कोई ऐसा महान काम किया है कि उनकी आंखों में एक चमक आई हो? क्या आपने कोई ऐसा काम किया है कि जिसकी वजह से उनकी ख्वाहिशें आपने पूरी करी और उसकी वजह से उन्हें खुशी महसूस हुई हो? कोई ऐसा मोमेंट कि जब उन्होंने आपके ऊपर प्राउड महसूस किया हो कि आप मेरे फादर हैं, आप मेरी मदर हैं, आप मेरे भाई हैं, आप मेरी बहन हैं, जो भी कुछ। क्या किया आज तक परिवार की खुशी के लिए? झूठ बोलते हैं हम, हमने परिवार की खुशी के लिए ये किया, वो किया। हम सब कुछ अपने लिए करते हैं। रुलाते हैं हम उन्हें जब वो कहते हैं ना कि मुझे कुछ चाहिए, और हम उसे समझाते हैं कि नहीं बेटा, गंदी चीज, वो तो खिलौना टूट जाएगा, इतनी महंगी ड्रेस का करना क्या है। वाइफ को समझाते रही, तू इतनी उस क्यों परेशान हो रही है साड़ी के लिए, तुझे पता ना हमारी औकात। अब बेइज्जती नहीं होती, अब शर्म महसूस नहीं होती ये बातें कहते हुए। ये परिवार की खुशी आपकी उस पाले में खड़ी हुई है। ये ओडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जो जैगवार जैसी जो ड्रीम कार है ना, जब ये लोगों के सामने से जाती है, 4 रिश्तेदारों के पास जाके खड़े जाओ, धुआं निकालना शुरू कर देती है। रिश्तेदारों में से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। ये खड़ी हुई है इस पाले में, और जिन लोगों के साथ आप लड़ रहे हो ये कौन है? हमें कोई नहीं रोक रहा, बाहर का कोई आदमी हमें रोक नहीं रहा है। ये शर्म है। ये शर्म किसकी है? ये शर्म आपकी शर्म है। फियर ऑफ इंसल्ट, बेइज्जती का डर। लोग क्या कहेंगे? लोग तो भाई आज भी कह रहे हैं। जब ये शर्म जो वर्ड मैंने लिखा, जब ये चीजें आपके पास नहीं है, क्या अभी शर्म नहीं आती? अगर बेशरम बन के ये सारी चीजें मिलती हैं, तो जब यहाँ पे इस घर के अंदर, यहाँ पे इन सीढ़ियों से चढ़ के इस स्विमिंग पूल में, यहाँ पे कूद के इस स्विमिंग पूल में आप नहा रहे होंगे, और फिर बाहर निकल के इस चेयर के ऊपर, ये जो गोल मेज जो है जिसके ऊपर मैंने अभी एरो किया है, इसके ऊपर बैठ के आप लेमन टी पी रहे होंगे अपने गाउन में, अपने कोट में, सन बात ले रहे होंगे, और यहाँ से आपकी फैमिली, आपकी वाइफ या आपके बच्चे आवाज लगा रहे होंगे विंडो से, पापा ऊपर आ जाओ, मम्मी ऊपर आ जाओ, यहाँ पे डिनर तैयार है। तब शर्म नहीं आएगी? ये सब कुछ नहीं कर पा रहे तब शर्म नहीं आती हमें? ये जो गाड़ी खड़ी हुई है, इस गाड़ी के अंदर यहाँ शीशे के पीछे यहाँ पे अपना चेहरा नहीं दिख रहा, तो तब शर्म नहीं आ रही क्या हमें? शर्म आती है। फियर ऑफ इंसल्ट, ये चीजें हमारे पास नहीं है। क्या इससे तगड़ी और कोई दूसरी बेइज्जती हो सकती है हमारी? आधी तो निकल के आधी भी चली जाएगी, और ये भी नहीं पता कि कितनी बची है। 300 साल की जिंदगी नहीं है। किसी के पास 10, किसी के पास 20, किसी के पास 30। 300 साल का टाइम नहीं है हमारे पास। और हमें किसी देश को भी आजाद नहीं कराना, सिर्फ हमें अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कराना है, और कुछ लोगों को। एक ये सबसे बड़ी चीज है, ये हमें रोकती है कामयाब होने से। लोग क्या कहेंगे? ये कबड्डी का मैच चल रहा है, आपके ड्रीम्स और ये हमारे अंदरूनी दुनिया में, हमारे अंदर ही ये दोनों दुनिया है, अंदर ही लड़ाई चल रही है कबड्डी की। लोगों की हंसी हो, पड़ोसी के पास जाके बैठ गए और यहाँ उसने हंसना शुरू कर दिया, तो पता नहीं मेरे तो इंसल्ट हो जाएगी, गिल्टी गिल्टी फील होगी, असफलता का डर। अगर नहीं हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो, हर टाइम असफलता का डर। अभी कुछ लोग कहते कंपनी भाग गई तो, मैं सफल नहीं हुआ तो, उसने हाँ नहीं कहा तो, उसने प्रोडक्ट नहीं खरीदे तो, मैं तो जुड़ गया कोई नहीं जुड़ा तो, ऐसे पता नहीं कितने तो। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, कभी सोचते हैं कि उस वेटर ने अगर जो आपको खाना दिया, अगर उसमें खाने में उसने थूक के दिया तो? तब तो नहीं सोचते हैं। एक अजनबी आदमी पे हम विश्वास कर लेते हैं।
जा रहे हैं एक शहर से दूसरे शहर में, भाग के बस के अंदर चढ़ जाते हैं, सोचते भी नहीं, देखते भी नहीं कि उसे बस को चला कौन रहा है। आदमी चला रहा है, बंदर चला रहा है, और आदमी चला रहा है तो उसने पी तो नहीं रखी, मुंह सूंघ के नहीं देखते उसका। लेकिन अपने आप में हम अपने एक डर, असफलता के डर को लेके बैठे हुए हैं। और ये कबड्डी का मैच चल रहा है, और ये देखो इस साइड में जो खड़ा है ना, ये रेफरी, ये गोड है, ये देख रहा है। हम किसी और से झूठ बोल सकते हैं, नहीं अब मेरे अंदर शर्म नहीं है, अब मुझे बेइज्जती का कोई डर नहीं है, लोग क्या कहेंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों की हंसी का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैं सफलता के लिए पैदा हुआ हूँ, मुझे असफलता का डर नहीं है। आप कुछ ही कहो, आपके अंदर का जो मन है ना, अगर वो इन चीजों को एक्सेप्ट करता है और आप बाहर से विश्वास दिखा रहे हो, तब भी हमें असफलता ही हाथ मिलेगी। तो बहुत सारे जो लोग हैं जो घड़ी के पेंडुलम की तरह 10-10 साल तक लटकते रहते हैं, कहीं नहीं पहुंच पाते, वो सिर्फ और सिर्फ ये चीजें हैं जो हमें रोकती हैं। और ये भगवान देख रहा है, और ये भगवान देख रहा है कि देखो अब देखता हूँ कैसे सफल होता है। जैसे जब एक मटके को उठाते हैं ना, उस मटके को भी ठोक बजा के देखते हैं हम, देखते हैं कि कहीं लीक तो नहीं है। गॉड ने भी सारी चीजें डाल दी, क्योंकि ड्रीम बहुत बड़ा है, बर्निंग डिजायर बहुत बड़ी है। ये देखो, लोगों की हंसी ने आपको पकड़ लिया, शर्म ने पकड़ लिया, फियर ऑफ इंसल्ट, लोग क्या कहेंगे, असफलता का डर। अब इस टाइम पे, इस कंडीशन में यहाँ पे हमारी एक तरीके से परीक्षा होती है। अब देखते हैं अब क्या करेगा, अब देखते हैं अब क्या करेगा। अब अगर इन सब लोगों से आप डर गए और इन्होंने आपको जकड़ लिया, तो सारे ड्रीम से हम बहुत दूर चले जाएंगे, और हम सोच भी नहीं सकते अपनी जिंदगी में कि कभी ये चीजें पूरी होगी भी है कि नहीं। तो 99% लोग इस वजह से बैठ जाते हैं, क्योंकि वो इन सब चीजों से जकड़े हुए होते हैं, वो इन सब चीजों को छोड़ नहीं पाते, और वो खत्म हो जाता है। लेकिन एक आदमी है भगत सिंह की तरह, नेल्सन मंडेला की तरह, गांधी जी की तरह, इस प्लेयर की तरह जो बोलता रहता है कबड्डी 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 कबड्डी, मतलब कि लोग हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, एसटीपी 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 एसटीपी, लोगों की हंसी आ रही है, एसटीपी 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 एसटीपी, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, एसटीपी 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 एसटीपी, असफलता का डर सता रहा है, एसटीपी 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 एसटीपी, लोगों की जिल्लत सहन कर रहे हैं, एसटीपी 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 एसटीपी, सभी लोग लिख के भेज सकते हैं चैट बॉक्स में, एसटीपी 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 एसटीपी, और ये व्यक्ति जीत जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, सांस छोड़नी, सांस नहीं छोड़नी, रुकना नहीं है, बोलते रहना है, बोलते रहना है, चलते रहना है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, जब तक सफलता को ना पालें तब तक एसटीपी 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 एसटीपी, एक मना कर रहा है, पड़ोसी हंस रहा है, एक मजाक उड़ा रहा है, एक कह रहा है आगे तेरी ओड़ी, एसटीपी 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 एसटीपी, कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं करना, खाते वक्त, बैठते वक्त, उठते वक्त, नहाते वक्त, धोते वक्त, हर टाइम क्या, एसटीपी 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 एसटीपी, show the plan, show the product, 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 show the plan, show the product। देखते हैं कि कैसे नहीं जीतते मैच। दोस्तों, अब ये लड़ाई आपके अंदर की खुद की लड़ाई है, दोनों पाले आपके सामने हैं, भगवान आपको देख रहा है, ईमानदारी से इस मैच को लड़िए और आप जरूर मैच जीत जाओगे। और उसके साथ में फर्स्ट स्टेप, आज हम अपनी जिंदगी में जो भी हैं वो सिर्फ अपने विश्वास के कारण है। आज जैसा हमारा विश्वास है कि मैं कामयाब हो सकता हूँ, लोग जुड़ते हैं, लोग नहीं जुड़ते हैं, प्रोडक्ट महंगे हैं, ये किसी और का विश्वास नहीं है कि जब आदमी मुंह खोलता है तो वो
किसी और के बारे में नहीं बोलता, वो खुद अपने बारे में बोलता है। तो पहले हमें अपने अंदर से क्लीन करना है, उस जूते में से उस कंकर को निकाल के बाहर फेंक दो और लग जाओ। आज हमें अपनी जिंदगी में जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ हम अपने विश्वास के कारण हैं, और हमारा जो विश्वास है वो हमारे विचारों से बनता है। हमारा जो विश्वास है वो हमारे विचारों से बनता है, और हमारे जो विचार बनते हैं वो हमारे माहौल और संगत से बनते हैं, कि हम कैसे माहौल में रह रहे हैं, कैसी संगत में हैं। बचपन में से हम आज तक किस माहौल में पले बढ़े, किस तरह के लोगों के बीच में रहे, कहाँ कहाँ, इन सब चीजों से हमारा माहौल और हमारी संगत डिसाइड होती है। और हमारा जो माहौल है, संगत तय होती है कि हम कहाँ पैदा हुए, हम कहाँ पैदा हुए, कहाँ पले, कहाँ बड़े हुए, और हमारे दोस्त कैसे हैं। क्या आप कामयाब होना चाहते हो? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या आप कामयाब होना चाहते हैं? ये देखिए, अभी 100 में से 86 बचे ना। अभी 15-20 मिनट बाद मैं दिखाऊंगा कि 100 में से 86 में से भी यहाँ पर आपके जो लोग होंगे वो 50 ही रह जाएंगे। बिल्कुल। अभी ये जितनी सारी चीजें हैं, क्या इन सबसे लड़ने के लिए तैयार हो? या अगर कोई आदमी कहता है कि जी हंस रहा है, मजाक उड़ा रहा है, प्रोडक्ट महंगे है, तो रो के घर में तो नहीं बैठने के। तो दोस्तों, अगर कामयाब होने के लिए तैयार हैं तो हमें इस जो ये सीक्वेंस हमने बनाई है, इस सीक्वेंस को उल्टा करना पड़ेगा। हमें उल्टा करना पड़ेगा। स्टील, मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा, एक जो मैग्नेटाइज स्टील होता है, मैग्नेटाइज स्टील का मतलब है कि एक स्टील के टुकड़े को जब लगातार काफी लंबे टाइम तक एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके अंदर एक मैग्नेटिज्म पैदा हो जाता है, और वो स्टील का टुकड़ा अपने से 12 गुना ज्यादा स्टील को, यानी कि अपने से 12 गुना ज्यादा वेट को उठा सकता है। वो एक स्टील जब वो मैग्नेटाइज है। अगर डीमैग्नेटाइज स्टील को अगर आप देखें तो एक पंख के बराबर, चिड़िया का जो पंख होता है उसके पंख के वजन के बराबर भी लोहे को नहीं उठा सकता। तो क्या फर्क है दोनों स्टील में? एक मैग्नेटाइज है, एक डीमैग्नेटाइज है, एक मैग्नेटाइज नहीं है। सेम ऐसे ही दो तरह के आदमी होते हैं, एक होती है मैग्नेटिक पर्सनैलिटी और एक होती है ऑर्डिनरी नॉर्मल पर्सनैलिटी। जब हम इस बिजनेस के अंदर आते हैं तो हम एक ऑर्डिनरी मैन होते हैं, और उस रो आयरन से, उस डीमैग्नेटाइज जो मैग्नेटाइज नहीं है उस स्टील के टुकड़े से हम उस पंख को उठाने की कोशिश करते हैं। सर उठ नहीं रहा, सर प्रोडक्ट महंगा है, सर ये देखो उसने मेरी मजाक उड़ा दी, अजी देखो तो मेरी बेइज्जती होगी, अजी देखो सर मुझे लोगों ने घेर लिया, देखो लोग मेरे पर हंस रहे हैं। वो क्या है? रो आयरन। तो दोस्तों, सबसे पहले उस रो आयरन को अगर हमें मैग्नेटिक आयरन में तब्दील करना है तो 4 से 6 महीने ऐसे गुजारने पड़ेंगे, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखना पड़ेगा। देखिए, संगत करनी है, माहौल बदलना है। ठीक है जी। किस चीज का, किस चीज का माहौल में बदलना है, हमें किस चीज की संगत करनी है? वो जो पुरानी चीजें हैं उन सब चीजों को छोड़ दीजिए। अब तक जो हुआ उसे छोड़ दीजिए, और आज ये समझ के चलिए कि आज हमारी बिल्कुल नई शुरुआत है। बस थैंक्स करो गॉड का इस चीज के लिए कि आज मेरे साथ में एक बहुत बड़ी टीम है, और मैं एक बहुत बड़े लेवल पे हूँ। मुझे 1 साल हो चुका है, 2 साल हो चुका है, अगर एक आदमी भी नहीं है तो कम से कम मेरे साथ 1 या 2 साल का तजुर्बा है। तो इस चीज के लिए गॉड को थैंक्स करिए। और अब हमें करना क्या है? अब हमें बिल्कुल ईमानदारी के साथ में इस तरीके से लेके चलना है अपने आप को कि हम एक पिन पॉइंट भी कमी ना छोड़े, क्योंकि रेफरी के बराबर में जो गॉड खड़ा हुआ है ना, वो देख रहा है रेफरी की जगह पे कि ये व्यक्ति अगर प्राइस पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? बुक, आपने हैबिट डालनी पड़ेगी, डेली बुक पढ़नी पड़ेगी अगर कामयाब होना है। नहीं तो दोस्तों वही घड़ी के पेंडुलम की तरह हम ऐसे ही लटकते रहेंगे। लोग कहते हैं कि नींद आ जाती है। भाई नींद क्यों आ जाती है तुझे? क्या उस टाइम पे तेरे सपने तेरे सामने नहीं होते?
वो BMW मर्सिडीज भूल जाते हो उस टाइम पे। और अगर उसको सोच के भी अगर तुम्हें नींद आ रही है ना, तब भी पढ़ा नहीं जा, तब भी नींद आ रही, तो वो तुम्हारा ड्रीम नहीं है, कुछ और निकालो, कुछ और निकालो। ये तो करना पड़ेगा, यही कीमत है अगर सफल होना है तो। और अगर इन कामों को करे बिना कोई भी आदमी सोच रहा है कि मैं बड़ी सफलता ले लूंगा, तो दोस्तों मैं सॉरी मांगना चाहूंगा। और आप कभी भी इस बिजनेस से क्विट हो सकते हैं और क्विट कर सकते हैं। वीडियो, डेली वीडियो देखनी है, कम से कम 1 घंटा। मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा मोबाइल में से बहुत दुखी है। क्यों पता है? जब मैं सुबह उठता हूँ, चाय बनाने जाता हूँ, ग्रेटिट्यूड के भजन चल जाते हैं। शुक्र करा मुझे तुमने दाता सब कुछ दिया है, इस तरह के भजन चल जाते हैं। इवन जब फ्रेश हो रहा होता हूँ, तो उस टाइम पे भी मैं एक मोटिवेशनल कोट निकाल के उसको मैं मैसेज कर रहा होता हूँ। मैं सोचता हूँ यार ये टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, जो काम शरीर कर रहा है उसे करने दो। उस टाइम को भी मैं कोशिश करता हूँ कि उस टाइम पे भी मैं बुक पढ़ूँ। किसी ग्रंथ में ये नहीं लिखा हुआ है कि टॉयलेट करते हुए बुक नहीं पढ़ सकते। और उस बुक के अंदर जो चीज अच्छी लगती है हम उसको सेंड करते हैं। उसके बाद पेस्ट कर रहे हैं, नहाते हुए भी ड्रीम मोड के सॉन्ग चल रहे हैं, मेडिटेशन चल रहा है, 45 मिनट की वॉकिंग करता हूँ तो उस टाइम पे भी वीडियो चल रही है। जिस टाइम पे 1 घंटे का योगा कर रहा हूँ उस टाइम पे भी प्रोडक्ट की वीडियो चल रही है। उसके बाद जब तैयार हो रहे हैं तब भी वीडियो चल रही है, जब नाश्ता कर रहा हूँ तब भी वीडियो चल रही है, गाड़ी से कहीं जा रहा हूँ तब भी वीडियो चल रही है, गाड़ी से कहीं से आ रहा हूँ तब भी वीडियो चल रही है, कहीं पे बैठा हुआ हूँ, कहीं पे इंतजार कर रहा हूँ तो मोबाइल में बुक पढ़नी शुरू कर देता हूँ। ये बुक खाना खाते हुए, खाते हुए देखो कि मेरे अंदर आग लगी पड़ी है। वो आग अगर नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। लोग कह रहे हैं सफल क्यों नहीं है, आग लगा दो बस। अभी जहाँ बैठे एक तिल्ले जलाओ लगाओ, देखो किस तरह से भागोगी। तो वो आग अपने अंदर लगी होनी चाहिए। एक एक सेकंड को प्रोडक्टिव बना लीजिए। मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग, प्रोग्राम। मैं ये देख रहा हूँ, मुझे इतनी शर्म आई जब विश्वास सर ने मुझे कहा कि मुझे आज बड़ी शर्म आ रही है। तो जब सर ने मुझे बात कही ना, तो उनसे पहले मुझे शर्म आई। यार इतना बड़ा ग्रुप, इतना हल्का सा भी पता चल जाए, जब 500 700 1000 आदमी तो हम यहाँ पे वैसे विजिबल सेमिनार में भर देते थे, क्योंकि हमने इनवाइट करना ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हमारा जो ड्रीम है वो ड्रीम है, वो बर्निंग डिजायर नहीं है। जिस तरह से भगत सिंह के मन के अंदर देश के प्रेम की भावना थी, उस ड्रीम से हम उतना प्रेम नहीं करते। अगर करते तो खाली एक एक आदमी की 100 आदमी भर जाते हैं तक। तो मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग, प्रोग्राम, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगले 3 साल कसम खा लो। एक चीज और बताऊं, जिस टाइम पे मीटिंग, सेमिनार और ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा ना, उसी टाइम पे कोई ना कोई ऐसा काम निकल के आएगा कि ये तो बहुत जरूरी है। उसी टाइम पे कोई ना कोई काम निकल के आएगा। वो काम निकल के नहीं आ रहा है, वो गॉड भेज रहा है। वो देखना चाहता है कि इस व्यक्ति के ऊपर 5,000 लोगों के जिम्मेदारियां इसके कंधे पर होगी, तो इसके कंधों में इतनी ताकत भी है कि नहीं, ये उनकी जिम्मेदारी जो संभाल सकेगा। मैं सैल्यूट करता हूँ सिद्धार्थ सर को। उनकी वाइफ की डिलीवरी होनी थी और बताया गया कि आ जाओ, और वो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं अभी जरा मीटिंग कर रहा हूँ और आप उनको बुला लो। एक भी बर्थडे नहीं मनाया 4 साल का। सैल्यूट है ऐसे आप, और गॉड को थैंक्स करते हैं कि ऐसी चीज हमें मिली। सक्सेसफुल अपलाइन के संपर्क में रहना है हर टाइम। वो जो दोस्त है ना, उन दोस्तों को बदल दीजिए। ऐसा माहौल में जाओ, ऐसे माहौल में जाओ, जिस टाइम आप जिस माहौल में हो वहां पे सबसे डाउन आप होने चाहिए। अगर आप अपने फ्रेंडशिप माहौल में भी हैं और वहां पे अगर सबसे ज्यादा अमीर रईस साहब हैं, तो उस माहौल से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। उस माहौल में रहिए जहां पे आपसे ज्यादा एजुकेटेड लोग, आपसे ज्यादा अच्छे लोग, आपसे ज्यादा पैसे वाले लोग, आपसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग हों। क्योंकि उन लोगों की संगत में जब रहेंगे तो उनसे ही हम कुछ सीख पाएंगे। जो पहले ही मरा हुआ है उससे क्या सीख लेंगे हम? तो अपनी सक्सेसफुल अपलाइन के संपर्क में रहिए। वो दिन रात हर टाइम आपके लिए जीने मरने के लिए तैयार।
हर टाइम उसके संपर्क में रहिए। अभी हमने यहाँ पे देखा पिछली स्लाइड पे, हमारी जो जिंदगी है वो हमारी विश्वास बनाते हैं, और हमारी विश्वास हमारे विचारों से बनते हैं, और हमारे जो विचार हैं ये हमें गिफ्ट में मिले हमारे समाज से। और उन विचारों से अगर हम वहीं पे पहुंच पा रहे हैं जहां पे हम हैं, तो हमें अपने विचार बदलने पड़ेंगे। विचार कहां से बदलेंगे? संगत से। संगत और माहौल बदलना पड़ेगा। संगत और माहौल किसका करना पड़ेगा? बुक, वीडियो, मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग प्रोग्राम, सक्सेसफुल अपलाइन के संपर्क में रहना पड़ेगा। कोई 3 दिन लगातार ऐसा नहीं हुए पिछले 3.5 साल में जिस टाइम पे मेरा विश्वास सर के पास कॉल नहीं गई हो। इन सब चीजों से हमारे विचार बदलेंगे। जब ये हमारा माहौल बदल जाएगा, हम ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू कर देंगे, इन सब से हमारा विचार बदल जाएंगे। और जब हमारे विचार बदलेंगे तो ये मान चलिए कि हमारी सोच भी बदलनी शुरू हो जाएगी, और हमारे जो विचार हैं, इन विचारों से हमारा विश्वास बनेगा। और हमारा विश्वास जिस भी चीज में होता है वो चीज हमारी पूरी हो जाती है। तो ऐसे विचार डालने हैं जो प्रोग्रेसिव हों, प्रोडक्टिव हों। फिलहाल विचार क्या है? प्रोडक्ट महंगे हैं, ये चलता नहीं है, कंपनी भाग गई तो, ये हो गया तो, मैं लुट गया तो, मैं मर गया तो, ये विचार हैं। तो जिंदगी वैसी ही बनेगी। उन लोगों के संपर्क में रहो जिन जो लोग आपको बताएंगे कि इन विचारों को हमने ओवरकम कैसे किया, इन सब प्रॉब्लम्स को कैसे हमने दूर किया। तो जब उन लोगों के संपर्क में रहेंगे और उनसे हम ये सारी चीजें सीखेंगे, तो हम भी इन सब चीजों को ओवरकम कर पाएंगे। जिस तरह से वो स्टील का, मैग्नेटिक स्टील का जो टुकड़ा होता है, वो एक टुकड़ा अपने से 12 गुना ज्यादा वजन को उठाने में सक्षम होता है। क्यों? क्योंकि वो मैग्नेटाइज स्टील है। डीमैग्नेटाइज स्टील एक पंख को भी नहीं उठा सकता। सेम ऐसे ही एक मैग्नेटिक आदमी, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी हजारों लाखों टन नेगेटिव लोगों को भी एकदम से अपनी तरफ को खींच लेता है और उनकी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल देता है। लेकिन जो डीमैग्नेटाइज मैन है, जो सिर्फ मार्केट के अंदर मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, दिन रात दौड़ रहा है, भाग रहा है, लेकिन अपने ऊपर काम नहीं कर रहा है, वो किताब नहीं पढ़ रहा है, वीडियो नहीं देख रहा है, मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड नहीं कर रहा है, सक्सेसफुल अपलाइन के टच में नहीं है, दोस्तों कुछ नहीं होने वाला उस मेहनत से। कीजिए, एक बन जाएगा। आ जाओ भाई, क्यों आ जाए। हम भी मेहनत उन्हीं के साथ करना चाहते हैं जो खुद कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन कामयाबी होने के लिए जो काम करने जरूरी है, अगर आप उन कामों को नहीं करेंगे तो हम भी तो उन लोगों के साथ काम करेंगे जो उन लोगों कामों को कर रहे हैं, जो हमारे कहने से मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। और विश्वास से हमारी जिंदगी बनेगी। जब हमें विश्वास हो जाएगा, यस डन डील, तो हमें किसी की शर्म, हया, किसी चीज की कोई चिंता नहीं होगी, और हम खोए हुए रहेंगे अपने ख्वाबों में। जैसे एक बार की बात बताता हूँ, एक छोटी सी स्टोरी है। एक मजनू जा रहा था। जब मजनू जा रहा था, भागा भागा, उसके पैर में चप्पल नहीं, गरम गरम रेत पे पैर चल रहे हैं, लेकिन उसे गर्मी नहीं लग रही, उसके पैर जल नहीं रहे, कांटे चुभे पड़े हैं, खून की बूंदें टपकती जा रही हैं रेत के ऊपर, लेकिन वो भागा जा रहा है। क्यों? तो उसकी लैला से मिलने का टाइम था। अचानक पीछे से आवाज आई एक मौलवी जी को, ओए रुक, ओए रुक, ओए रुक। उसे कुछ नहीं सुनाई दे रहा। मौलवी जी उससे ज्यादा तेज भाग के उसको रोकता है, उसे कहता है, उसके दो मारता है रावट। अबे नामाकुल, कहाँ जा रहा है? और वो उसे कहता है, प्लीज मुझे मत रोको, मुझे जाने दो। वो कहता है, बेवकूफ, तुझे ये नहीं पता कि जब नमाज अदा करते हैं तो उसके सामने से किसी को निकलना नहीं चाहिए? और मजनू कहता है कि मैं अपनी लैला की ख्वाबों में, अपने प्यार में इतना खोया हुआ था, मुझे आप नहीं दिखे, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। वो चलने लगा। तुरंत मजनू के दिमाग में एक बात आई। उसने कहा, मौलवी जी जरा सुनना, मैं तो लैला के प्यार में खोया हुआ था, मुझे तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन
तुम कैसी इबादत कर रहे थे जो तुम्हें खुदा ना दिखते, मैं दिखा। तो जब हमें अपना ड्रीम दिखेगा ना, वो फाइनेंशियल फ्रीडम दिखेगी, वो अपनी फैमिली की खुशी दिखेगी, वो लग्जरी कार दिखेगी, वो मान सम्मान दिखेगा जब आप स्टेज पे जा रहे हो और वो स्पॉट लाइट आपको स्टेज पे लेके जाएगी और फ्रंट रो में बैठे हुए आपके जो फैमिली लोग होंगे और वो देख रहे हैं आज मेरा बेटा, मेरा वाइफ, मेरे हस्बैंड, मेरी पति, मेरे पत्नी, मेरे बच्चा मेरा कामयाब हो गया है, और वो रो रहे होंगे, आप उन्हें देख रहे होंगे। वो जो लम्हे है ना, वो जो सीन है, वो सीन जो क्रिएट हो रहे होंगे ना, फिर आपको किसी की आवाज नहीं सुनेगी, कोई आपको ऐसा आदमी दिखेगा ही नहीं जो ये कह रहा होगा कि प्रोडक्ट महंगे हैं, कोई वो आदमी आपको मिलेगा ही नहीं कि जी मैं तो बन गया, लोग नहीं बनते, कोई भी आदमी नहीं मिलेगा। पागल होना पड़ेगा भाई, समझदार बन के हम स्कूटर में किक मार सकते हैं और पागल बन के मेरे जैसा बॉडी में घूम सकते हो। विश्वास चौहान जी जैसे 6 लाख रुपए महीने कमा सकते हो, सिद्धार्थ सर जैसी सेलिब्रिटी बन सकते हैं आपसे 10 से 15 साल में। दुनिया खत्म नहीं हुई है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो पिक्चर बहुत बाकी है और ये हमारा फ्यूचर होगा। ये जो लग्जरी हाउस है, ये ड्रीम कार है, ये सब इंतजार कर रहे हैं, सब इंतजार कर रहे हैं। और आई होप, मैं समझता हूँ आप सब लोगों को आपके सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। अब कमी कहाँ है ये सब कुछ आपको पता है, बस लास्ट में मैं एक ही चीज कहूंगा, आग लगा लो, आग लगा लो, बिना आग लगाई नहीं होगा कुछ। जिस तरह से भगत सिंह के अंदर एक सीने में आग थी ना, और वो खुश हो रहा था कि मैं अपनी मातृभूमि पे कुर्बान होने जा रहा हूँ। यहाँ पे कुर्बानी नहीं देनी, यहाँ पे कुर्बानी किस चीज की देनी है, उस इज्जत की, श्रम को, उसको, उस हंसी जो लोग उड़ा रहे हैं ना, उसको अपना वेपन बनाओ और सिर्फ 500 पीवी मशीन मिल जाओ। मैं अब आपको अभी इसको इस स्लाइड को चेंज करूंगा, मैं दूसरे उस पर लेके आऊंगा और अब मैं आपको बताऊंगा कि ये होगा कैसे। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले मैं अभी फिलहाल कुछ लोगों के बहुत सारे डाउट थे, क्वेश्चन थे, कोई अगर हैंड रेज करना चाहता है, कोई कुछ बताना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, तो वो मेरे से पूछ सकता है। और कोई भी बता सकता है कि हाँ जी अब मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए। कोई अगर कुछ बताना चाहता है तो हैंड रेज कर सकता है। चलिए यहाँ पे शमशाद अली जी हैं। जी शमशाद अली जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। जी शमशाद अली जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा क्वेश्चन ये सर, मेरा प्लान दिखाते हैं सर लाइन को। सर वो प्लान दिखाने पर हाँ तो बोल देते हैं और आईडी भी डलवा लेते हैं, लेकिन वो परचेज नहीं कर पाते सर। इसके बारे में सर पूछना था। वो तो मिलेंगे ही भाई, ऐसे आदमी तो उनका तो सामना करना पड़ेगा। बताया तो था मैंने, अभी सुना सर कि वो आपने इतनी देर तक कि भगत सिंह ने जो फांसी सर मैंने गले में दी गई थी उससे ज्यादा बड़ी सजा तो नहीं आई है। क्या आप जी अपने सर। 100 प्लान पूरे कर चुके हैं? नहीं सर। तो आप गिनती करके 100 प्लान अपने पूरे कर दीजिए। मैं आपको एक और बहुत जी अच्छा सा वो देता हूँ एग्जाम्पल। जी जी सर, इसीलिए क्वेश्चन हाँ आपसे पूछा है कि आप हाँ। जैसी हस्ती से अगर कुछ मिल जाए सर तो नहीं सर, मैंने जब यही क्वेश्चन किया था आपसे लगभग 7-8 साल पहले अपने एक अपलाइन थे किसी अदर कंपनी में, तो उसने कहा था, मैं आपको बताता हूँ, आपने जी सर। कंचे के बारे में तो पता है ना, कंचे जो होते हैं जो बच्चे खेलते हैं। जी हम्म। जी सर, बचपन में खेले सर। अच्छा खेलते हैं, ठीक है। तो आप 2 डब्बे लेके आओ, बड़े बड़े, ठीक है। और 500 कंचे लेके आने हैं आपने, 500 1000 जितने, जी सर। ठीक है। तो
उसमें से क्या करना, अगर ठीक कोई हाँ बोलता है तो एक डब्बे पे लिख देना हाँ वाला डब्बा, और एक डब्बे पे लिख देना है। ना वाला डब्बा। जी सर। ठीक है। तो अगर कोई हाँ जी सर। बोलता है तो आपने वो जो एक कंचा उस पैकेट में से, उस थैली में से निकाल के उस डब्बे में डाल देना है, हाँ वाले डब्बे में। जी और सर। अगर कोई ना बोलता है, यानी कि उसने ज्वाइन कर लिया, परचेजिंग नहीं कर रहा है, यानी कि वो एक्टिव नहीं है, तो वो जो जी कंचा सर। है वो निकाल के उस ना वाले डब्बे में डाल देना है। जी सर। ठीक है जी। तो अब कोई सा एक डब्बा भरना है, कौन सा डब्बा जल्दी भरेगा? सर जो हाँ, हाँ वाला है उसको भरना है। नहीं नहीं, हाँ वाले को नहीं भरना, मैं ये कह रहा हूँ कोई सा एक डब्बा आप पूरा फुल भर दो। जिस टाइम पे वो डब्बा फुल जी भर जाएगा ना, तो आपकी 1 लाख रुपए का चेक हो जाएगा। अभी इसमें मैंने ये नहीं कहा कि किसी को जोड़ना है नहीं जोड़ना है, करना है नहीं करना, वो तो सब कुछ करोगे ही आप। जी। कर्म का फल मिलता है, ठीक है जब तो बीज जमीन में बो देंगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। ठीक है सर। तो कौन सा वाला डब्बा जल्दी भरेगा, ये बताओ पहले तुम। सर भरेगा तो ना वाला ही पहले, बस। क्योंकि तो ना वाले ज्यादा मिले, हम्म ना वाले मिलेंगे, हाँ वाले बहुत कोयले की कम खान में मिलेंगे। कोयला ज्यादा है, सोना सोना ज्यादा, सोना ज्यादा है? जी सर। क्या है? ज्यादा क्या है? जी सर। कोयले की खान में कोयला ज्यादा है या सोना ज्यादा है? सर कोयला ज्यादा होता है, सोना हीरे की बहुत कम खान में, मिलता है। हीरे की खान में हीरा, कोयला ज्यादा है, हीरा या हीरा सोना कम ज्यादा, मिलता हीरा है। हीरा हीरा कम मिलता है। सर कोयले सा, खान में कोयला ज्यादा होगा, हीरा कम होगा। सागर में पानी ज्यादा है या मोती ज्यादा है? पानी ज्यादा है, मोती कम होंगे। बिल्कुल। तो इस सिद्धांत को आप जानते हैं। जी सर, समझ गए सर। तो ऐसे ही सफल लोग बहुत कम होते हैं और असफल लोग बहुत सारे लोग होते हैं। तो वो जो कोयला है ना, अगर कोई मना कर रहा है तो समझ लीजिए कि वो कोयला है एक तरीके से, उसका जी बुरा सर। नहीं मानना। जब कोई आप खुदाई करते हैं तो खुदाई करके एक तसला जो कोयले का भरते हैं, उस कोयले के तसले को आप क्या करते हैं, उसे उठा के बाहर फेंक देते हैं, रोकते तो नहीं, तो हीरा नहीं निकला, जी सर। ऐसा तो नहीं करते। जी। हाँ। तो आपने करना क्या है, वो जो कंचे हैं ना, अगर कंचे ना मिले तो गोल गोल छोटे छोटे पत्थर इकट्ठे कर लीजिए, और वो दो डब्बे, सर। एक पे लिखे हाँ और एक पे लिखे ना, और उस ना वाले डब्बे में भरना शुरू कर दीजिए। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ। जी। कांस के पत्ते हैं और 52 पत्ते हैं, 52 पत्तों में 4 इक्के हैं। ठीक है। आपने पहला जी पत्ता सर। खोला जी और सर। वो पान की बेगम निकल जी। गई, तो क्या होगा? ना होगी सर। ना होगी, चलो तो ना होगी, तो अब दुख होगा हमें। 4 इक्के जी निकालने हैं हमें उसमें से, डब्बी में से। जी सर, इक्के एक साइड करने हैं, वो हाँ वाले होंगे सर। नहीं, अब हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। आपने जी दूसरा, सर। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15 पत्ते खोल दिए, एक भी इक्का नहीं मिला, तो क्या होगा? हताश हो जाओगे? नहीं सर, क्यों? पूरे बाउन ही करने हैं। नहीं नहीं, 52 क्यों भाई? जब 15 लोगों ने मना कर दिया, 15 लोग सामान नहीं खरीद रहे हैं, तो हताश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? जी सर। तो जब 15 सर कोस 15 पत्ते जब खोल दिए, इक्का नहीं निकला, तो उसे गड्डी को फेंक दो ना, कहाँ उसमें इक्के थोड़ी ना होंगे अब। नहीं सर, उसमें है, उसमें निकालने हैं और चलो कोशिश अच्छा, करनी है चलो फिर। चलो चलो, एक काम करते हैं। 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, 22वां, 23वां, 24वां, 25वां, 30वां, 35वां, 40वां, एक भी इक्का नहीं आया। अब क्या करोगे? सर फेंक दोगे 52 गड्डी? तक जाएंगे। यार नहीं भाई सर, 52, यार जब 40 खोल दिए, 40 में एक इक्का नहीं आया, तो फिर आगे क्या उम्मीद है मिलने की? कोशिश तो करनी पड़ेगी सर। कोशिश नहीं अगर कर ही रहे नेटवर्क। हैं। कर ही रहे हैं। जी। अब ये बताओ, जी जब जैसे जैसे पत्तों में इक्का नहीं मिल रहा है, निकल रहा है, उस टाइम पे आपका एक्साइटमेंट बढ़ रहा है, खुशी बढ़ रही है या घट रही है? सर, घटती है खुशी तो, क्या हताशा मतलब, अगर होती है मान सर। लीजिए आप 40 पत्ते खोल दिए, 40 पत्तों में इक्का नहीं मिला, और आपको पता है कि अगले 12 पत्तों में इक्के निकलने वाले हैं, तो खुशी बढ़ेगी या घटेगी? सर वो तो बढ़नी चाहिए, जैसे कि बढ़- टारगेट बढ़नी नजदीक चाहिए, है। नहीं बढ़ेगी। तो भाई अगर जी सर। एक आदमी मना वाला मिल रहा है तो खुश हो, यानी कि वो हाँ वाला नजदीक आ रहा है। जी जी। हम एक को पकड़ के उसी गधे को घोड़ा बनाने में लगे हुए, उसी सांटा बजा रखा है, उसकी हमने बेल्टें बजा रखी हैं कि चलते रहे। बच्चों की फीस, बच्चों को ट्यूशन से लेके भी मैं दूंगा, तो मीटिंग अटेंड कर ले।
तेरी सब्जी को मैं लेकर जाता हूँ, मीटिंग अटेंड कर ले। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जी जी और रही बात, ये चैलेंज है, इनको आप एक्सेप्ट करिए, इन सबके जवाब भी हैं, सब चीज है, उसको हम किसी और सेशन में करेंगे, लेकिन ये मान लीजिए कि फिलहाल ये हमारी इम्तिहान है। उन जी कोयले में सर। से उस हीरो को ढूंढना है हमें। नंबर बढ़ा दीजिए, नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन। जी चलिए, क्या थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू। मैं पूछना कुछ और चाह रहा था, मैं पूछना चाह रहा था कि अभी ये जो हमने लड़ाई लड़ी, जो हमने ये कुछ किया है, क्या इसमें किसी को कोई सीखने को कुछ मिला है? कोई व्यक्ति अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा, सिर्फ एक व्यक्ति या दो व्यक्ति, जिससे कि फिर हम इसको आगे चालू करेंगे इस प्रोग्राम को अपने। हैंड रेज कर सकते हैं। चलिए, हमारे साथ हैं यहाँ पे डॉक्टर पी.के. शर्मा जी। जी सर, सर मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। सर थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर आपने जो आज सेशन लिया है बहुत जबरदस्त था, और इसको जो है हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अटेंड कर लिया, सुन लिया, वो तो अलग हो गया, लेकिन इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा हमें। और जो आपने नॉलेज दी है उसको इम्प्लीमेंट करके 100% रिजल्ट मिलेंगे। और एक बहुत जबरदस्त मोटिवेशन मिला है, आपने जिस तरीके से चीज़ें समझाई है, मैं समझता हूँ आज सभी के चक्षु खुल गए होंगे और बहुत तेजी से काम करेंगे। उम्मीद ये है कि इसी महीने में जो जिस लेवल पे है, कम से कम उससे अगले डबल लेवल तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। डबल 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 बस लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जी। वो कबड्डी जी में सर, पकड़ जी लिया सर। उन लोगों ने, शर्म ने पकड़ रखा जी मैं। सर। जी वो सर। बेइज्जती का डर, फेल होने का डर, लोगों की जी जी हंसी, जी जी उसने पकड़ रखा बुरी तरह से। इनसे छुटा के उस जी वाले सर। को पकड़ लो, सारे आउट हो जाएंगे एकदम से ही। जी सर। जी पूरी सर। एनर्जी लगा दो, वो तो उम्मीद यही टॉनिक थी। है ना, इन्हें बुक वीडियो मीटिंग से ही मिलेगा वो टॉनिक। जी जी सर। जी चलिए जी, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे साथ संजय गुप्ता जी हैं। चलिए जी, 1 मिनट में आप भी बताइए, तो फिर इसके बाद अगला सेशन शुरू करते गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर आवाज आ रही है? जी आ रही है। सर थैंक सो मच। मतलब आज का जो सबसे बढ़िया सेशन, मतलब मैं कहूँ कि आज तक का सबसे बढ़िया सेशन हुआ कि जिसमें किसी का क्वेश्चन, सबके क्वेश्चन का जो कॉमन आंसर है, केवल कॉमन आंसर है। वो कहते हैं ना कि अगर कुछ काम करने हैं तो जागना पड़ेगा, है ना। कुछ अगर हमें दिन के कुछ काम करने हैं, दिन में सफल होना है, तो उठना पड़ेगा, सबसे पहली बात है। अब आपने जो बताया है कि मेन सबसे बड़ी चीज है कि जागना पड़ेगा। अगर हम लोग सो रहे हैं, हम लोगों को चीजें नहीं पता है, और हम लोगों को नहीं पता है और हम नहीं कर रहे, तो कोई बात नहीं है, चलो उठ के बात करें। लेकिन हम लोग जाग रहे हैं और फिर भी काम नहीं कर रहे, हम लोग जाग रहे हैं और फिर भी काम नहीं कर रहे, ये सबसे बड़ा इश्यू है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज की तारीख में। लेकिन आपने जो ये काम किया कि जागते हुए को जगाना, कि जाग रहे सारे, सबको पता था कि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, सब इस चीज की तैयारी में थे। मेरे होपफुली मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग होंगे जो क्वेश्चन लेके आए होंगे, जो कह रहे होंगे यार ये क्वेश्चन पूछेंगे, वो क्वेश्चन पूछेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। 100% श्योर है सबके क्वेश्चन होंगे, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि सबके क्वेश्चन का केवल एक आंसर होगा, आपका ड्रीम और आपका गोल। सर आज का जो सेशन था रियली वंडरफुल, थैंक्स। मैं सबकी तरफ से कहूंगा कि बहुत बहुत थैंक्स सर आपका, कि हमें आप जैसे एक ग्रेट अपलाइन मिले, जो हम लोगों की इतनी सुबह, हम लोगों के लिए सुबह 5 बजे उठते भी हैं, हम लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। सर थैंक यू सो मच सर। हम 100% अचीव होंगे, क्योंकि आपने हमारा हाथ पकड़ रखा है, क्योंकि अब हमने आपका हाथ नहीं पकड़ रखा, हमने अपना हाथ आपको पकड़ रखा है। तो 100% है, हम सब जितने भी लोग यहाँ पे हैं, हम सब लोग 100% सक्सेस होंगे। थैंक सो मच सर। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आई लव यू। और ये समझ लीजिए कि हम लव यू सर। बिल्कुल जी, थैंक यू वेरी मच जी। अभी जल्दी हम करेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर 500 पॉइंट का एक मैंने सिस्टम बना रखा है, जिससे कि हम बड़ी तेजी के साथ और जल्दी से हम किस तरह से अपने बिजनेस को डबल कर सकते हैं। अब 1-1 मिनट के अंदर हम यहाँ पे, हमारे साथ में दिशा अरोड़ा जी हैं। मैम मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी मैम, जी मैम, चलिए अनम्यूट नहीं कर। जी जी हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर।
जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर आज का सेशन के लिए पहले थैंक्सफुल होना चाहूँगी आपके लिए कि थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा सेशन किया और बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे एक मोटिवेशन ये मिला और एक चैलेंज एक्सेप्ट करने का बहुत ज़्यादा मुझको अच्छा लगा कि एक अगर हम मार्केट में निकलें या फील्ड के अंदर जाएं तो हम बहुत अच्छे चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं आज के बाद और ज़्यादा अच्छे से। पहले तो कर ही रहे थे और इसके अलावा हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ये मैंने आज यहाँ से सीखा कि चैलेंज हमारे सामने आते हैं और आते भी रहेंगे और जब तक हम इस बिजनेस के अंदर हैं या किसी भी फील्ड के अंदर हैं, चैलेंजेस तो हमेशा लाइफ में पूरी आते ही रहेंगे, लेकिन हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी। और अगर हमें हमारे अंदर एक फेथ, एक विश्वास और एक हमारा गोल अगर सेट है तो मैं कहती हूँ जिंदगी के अंदर हम कभी हार नहीं मान सकते और ना ही हम कभी हारेंगे, क्योंकि हमारे अंदर एक अपना खुद का एक विश्वास होना चाहिए, एक अपना खुद का भी एक चैलेंज होना चाहिए कि मैं सब ये पा सकती हूँ, मैं ये सब ये कर सकती हूँ, तो आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। तो ये अगर हमारे मन में है और मैं कह रही हूँ कि ये हम कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। ज्यादा समय ले लूंगी, आपका बहुत कीमती समय है सर। सो थैंक यू थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। और अभी बस जल्दी जल्दी हम करेंगे तो क्या अभी अगला सेशन भी अभी शुरू होने वाला है 5 मिनट पीवी का। तो यहाँ पे चक्षु जी हैं। जी मैम आप बताइए, आप क्या कुछ कहना चाह रही हैं? आपने हैंड रेज किया है, एक मिनट में आप बताइए। जी विवेक बिश्नोई जी, अरविंद शर्मा जी, मैंने आपको इनपुट कर दिया है। जी अरविंद शर्मा जी। जी सर गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग सर। सर सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा सेशन हुआ है और हम लोगों में सबसे ज्यादा जो कमी है वो प्लान को, प्रोडक्ट के बारे में और अपने मैनेजमेंट के बारे में ना जानने की है। ये जब इनकी जानकारी हमारे पास नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हमें खुद अंदर डर लगेगा और हमारी अंदरूनी दुनिया ही हमारी बाहरी दुनिया का निर्माण करती है। और यहाँ पर सर मैं बड़ा खुश नसीब हूँ, मुझे डॉक्टर महका सिंह जैसे अपलाइन मिले, आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। सीखने में ही एसबीसी सर से बहुत कुछ सीखने को मिला और बड़ी सोच का जो यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया गया है, जो हमारे गौतम बाली साहब ने दिया है कि सोचने की हिम्मत तो करो। तो सर अगर अपना विजन क्लियर होगा तो ये छोटी छोटी रुकावटें कुछ भी नहीं होती सर। इस टाइम सर मैं काम कर रहा हूँ सर, मेरे सामने मैं नहीं समझता कोई भी ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसको सर मैं सेटिस्फाई न कर पाऊँ। अगर उसे दिमाग में ठान के बैठ गया है कि मुझे करना ही नहीं है कुछ, मुझे ज्वाइन नहीं करना है या मुझे पढ़ते नहीं है, तो बात दूसरी है, वरना वो किसी भी तरीके से लॉजिकली मेरे सामने टिक नहीं पाता सर। ये मैं आप जो बोल रहा हूँ सर, ये मैं इस विश्वास पे बोल रहा हूँ सर।